जब सियासी गुफ्तगू जो है थोड़ी सी तलख हो जाए या तेज़ हो जाए तो मैं आमतौर पर ब्रेक लेता नहीं हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मैं दिल जो है वो धक धक करना शुरू होता है, फ़ौरन ब्रेक लेता हूँ कि कुछ और ही ना हो जाए। तो मैंने ब्रेक ले ली। लियाकत अली आज़ाद साहब, आपको लगता है कि ये जो मामला है, ये जो जजेस का मामला है, ये बखैर खूबी अंजाम पा जाएगा? हाँ इंशाल्लाह जी। देखें, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड तो नहीं है ना। खराबी तो वहां पे होती है जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिमांड हो, कोई इलीगल एक्ट की डिमांड की जा रही हो। अगर एक इदारा ये कहता है और मिन हैसुल इदारा ये बात करते हैं कि इंटरफेरेंस है और हमें इसमें एक सवाल पैदा होता है कि अच्छी बात है कि ये इदारा जो है वह मिन हैसुल इदारा ये बात कर रहा है, लेकिन अगर ये 3-4 साल पहले या 10-15 साल पहले भी इस तरह मिन हैसुल इदारा इकट्ठे हो जाते सारे, तो फिर कुछ लोगों को ये कहने का मौका ना मिलता कि ये सिर्फ एक मखसूस जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बात हो रही है। नहीं, मैं इस पे मीर साहब डिसएग्री करूंगा। वैसे आपकी एक बात जो है कि जी उस वक्त से इन्हें कर लेना चाहिए था, अच्छा होता, लेकिन अगर आज भी कर रहे हैं तो देर आए दुरुस्त है। एक जज साहब, मैं किसी जज का नाम नहीं लेता, एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, पहले उन पर पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते थे ये नून लीग का जज है, अब नून लीग वाले इल्ज़ाम लगाते हैं ये पीटीआई का जज है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून है वो अपोजिशन में थे, उन पे उस थोक के हिसाब से केसेस नहीं हुए। ये एक ट्रू फैक्ट है। जो पीडीएम की हुकूमत के बाद इंटरम सेटअप आया था, जिसको लोग ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूएशन थी इसी पीडीएम हुकूमत की, उसके अंदर पीटीआई पे, मैं चूंकि ये पॉलिटिकल बात नहीं लेकिन एक मेरिट की बात कर रहा हूँ, उन पे इस तरह से एफआईआर हुई हैं, इस तरह लंडा बाजार के अंदर कपड़े नहीं बिकते जैसे एफआईआर हुई हैं। अगर किसी कारकुन ने या किसी लीडर ने तकरीर की, किसी ने थूक भी दिया तो उस पर भी एफआईआर हुई। अब अगर बंडल ऑफ एफआईआर हुई हैं सेंचुरीज के हिसाब से, 2007 में आप लॉयर्स मूवमेंट में शामिल थे और मुशर्रफ ऊपर बैठा हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त कोई एफआईआर नहीं हुई, इस तरह नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उस वक्त हमें बोलने की भी आजादी थी, हम तहरीक भी चलाते थे, नारे भी लगाते थे, रैलियां भी निकालते थे, लेकिन इससे बेहतर माहौल। आजाद साहब, आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में आप शहबाज शरीफ के दौर से ज्यादा आजाद थे। मैं ये बिल्कुल आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि चूंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, अगली बात को अगर कंप्लीट मुझे करने दे, जैसे आपने कहा ना कि जी वो करना चाहिए। अब अगर ट्रांजिटरी बेल 5000 एफआईआर भी है ना, तो उसका मैटर ऑफ राइट है, जजेस देंगे। अब अगर ये उन पे ये इल्जाम लगा दिया जाए कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गलत होगा। भाई इतनी एफआईआर जितनी आएगी, ट्रांजिटरी बेल मिलेगी, प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, इंटरम बेल मिलेगी, इसको आप रिलीफ नहीं कह सकते। वो चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, ये एक नया पॉइंट है सर, मुस्लिम लीग नून से हो, पीटीआई, ये जरा मुझे सवाल अब उठाने देना। ये पॉइंट ये है कि इस वक्त पीटीआई वालों को रिलीफ इसलिए आपको ज्यादा लगता है कि उन पे मुकदमात इतने ज्यादा हैं कि उन मुकदमात में तो से बेचारे रुल गए, उन पर रुल गए। अच्छा चलो, मैं उनका जरा जवाब आजाद साहब से भी पूछ लेता हूँ और जरताज से भी पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि किसी पे आपने कहा एटीएम, वो आपने कहा कि शक्ल से आपको लगता है ना कोई बंदा मारा होगा। मैंने कहा नहीं, अब एटीएम की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई पैसे से निकाले हो। आपने इनको हिस्सा दिया था, लेकिन मैं एक बात, पूरा बैंक लूटना है पर हमने जरा हाथ होला रखा। मीर साहब एक सवाल, क्या हमने किसी पे हीरोइन और चर्च डाली जो राना सनाउल्लाह पे डाली की? ये हुआ है ना, आपके दौर में भी हुआ, अगर अभी भी हो रहा है तो ताकि चलो आप फिर अभी आप एक काम रह गया जो आप बता रहे हैं ये भी कर लें। मीर साहब मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, ये जो जजेस का मामला है ना, इसको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। देखें, अगर ये जजेस के मामले का फैसला ना आया, यकीन करें इस मुल्क में जब भी फैसला होगा वो मुतनाज़ा होगा। लोग डरेंगे कि ये फैसला हक के साथ नहीं, मेरिट के ऊपर नहीं हुआ। या तो इसकी ग्राउंड ये थी कि किसी ने खुदा न खास्ता वीडियो बना के ब्लैकमेल किया था, या घर से किसी को अबडक्ट करवा के। देखें, अगर ये इल्ज़ाम लगाते ना कि एक ख़ास जमात को, तो पीटीआई की हुकूमत को ही तोड़ने के बाद हमारी ही पार्टी को तोड़ा गया, हमारी ही लीडर को 31 साल की सजा दी गई, हमारी ही पार्टी का निशान छीन के 200 से ज्यादा जो है वो निशाना दिए गए। तो हमें सिस्टम से माइनस करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया गया। चले जजों को इंसाफ दे दें, जजों को इंसाफ दे दें। बाकी अगला एटीएम चोरी का जो पर्चा होगा उसमें तारिक फजल चौधरी साहब को उनके पैसे मिल जाएंगे। एक सवाल है, आप पॉलिसी मेकर वैसे मीर साहब, एक मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं, ये जो जजेस के वाले से गुफ्तगू हुई है, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया हुआ है और सब जुडिस है और इस पर एक बेहतरीन फैसला होगा, तो हमें इसके ऊपर जो है वो
मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, बेहतरीन फैसला आपने जो होगा। कहा कि आपकी पार्टी के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप का मसला है कि शेर अफजल मरवत साहब बनेंगे या साहबजादा हामिद रज़ा बनेंगे या फिर हामिद खान साहब बनेंगे, तो इसको तो खुद पीटीआई ने नहीं मुतनाज़ा बना दिया। असल में बात यह है कि हमारी पार्टी चूंकि इतनी बढ़ गई है, अब पहले कहते थे ना कि खान साहब को बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई, उन्होंने कहा जब खान साहब को माइनस कर देंगे, उन्होंने कहा 31 साल की सजा दे देंगे, खान साहब से लोगों के मिलने देंगे नहीं तो उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वो 8 फरवरी को पता चला कि लाइन में लोग टिकट लेने के लिए खड़े हुए थे। अब पार्टी इतना बड़े वो हो गई है कि अगर कोई आपस में इख्तलाफ भी होता है वो मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा लगता है। अदरवाइज तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनके अपने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के, इनके आपस की मिफ्ता इस्माइल साहब की, इनकी स्टेटमेंट देख लें। पार्टी में, ये हमारी पार्टी किंग्स पार्टी नहीं है, वरासत वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में इख्तलाफ भी होता है और हमारी पार्टी में खुल के बात भी होती है। वहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि मेरे साहब, हमारी पार्टी में ये ज़रूर होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे भी गिलाया आपने, क्यों मेरा 1-to-1 क्यों नहीं आपने टॉक शो किया ना, मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं ज़्यादा इसलिए कि अगर आप अकेली बोलेंगी तो फिर आपकी मेरे से लड़ाई हो जाएगी ना, तो तारिक फजल चौधरी साहब होगा तो मैं बच जाऊंगा। मुझे आपने अपने मुआफिज के तौर पर बुलाया है। मीर साहब एक बात अर्ज लेकिन वो तो मुआविज बनने के बजाय मेरे से वो एटीएम तोड़ने के पैसे में हिस्सा मांग रहे हैं। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला है, नहीं वो तो अब आपने कहा है, कोई ऐसी बात है तो फिर तो मिलना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात अर्ज करता हूँ। देखिए, इनकी पार्टी बहुत नहीं बढ़ गई, इनकी पार्टी में रोले बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। जवेद लतीफ का ताल्लुक किस पार्टी से है? जवेद लतीफ का ताल्लुक तो हमसाया मुल्क की मुस्लिम लीग पार्टी नून से। है। मुस्लिम लीग बज़ाहिर नून अभी तक बज़ाहिर बज़ाहिर देखिए, अच्छा, मैं जो भी PMLN का लीडर, छोटा हो बड़ा हो, लीडरशिप के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बात करनी है तो पार्टी के अंदर करें। अभी इन्होंने कहा ना पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है, पार्टी के अंदर करते हैं ना। अब जरताज गुल भी करती होंगी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, यहाँ तो नहीं पार्टी के खिलाफ बयान दे रही, तो दिस इज अनफेयर एंड अनजस्ट। ये अच्छी बात है ना इनकी, पार्टी के अंदर करें। हाँ, मुझे भी होंगे, मैं भी तो आप करूंगा। कह रहे हैं जवेद लतीफ साहब भी जरताज गुल का रास्ता इख्तियार करें, वो एक जनरल पॉलिटिकल वर्कर का रास्ता इख्तियार करें और पार्टी के अंदर बात तो करें। आपने तो उनको ट्रिब्यूट इसी तरह पेश किया ना, बिल्कुल कि वो किया। पार्टी के अंदर बात एक करें। जनरल पॉलिटिकल वर्कर है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, बिल्कुल है। लेकिन वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात है, रिवायात रही हैं अपोजिशन को दें, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अपोजिशन को ही दे रहे हैं। ये अच्छा, खदशात दे रहे भी हैं। थे, Opposition अपोजिशन को को ही ही दे जा रहे रही है। आगे फैसला इन्होंने करना है। फैसला अपोजिशन ने करना है कि किसको बनाना है, चेयरमैन किसको बनाएंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अच्छा कि इख्तलाफ हुआ, लेकिन आखिर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जरताज गुल साहबा जो है उनको कहा कि जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, और जरताज गुल साहब ने भी दिल में यही कहा होगा कि मेरी इतनी तारीफ कोई जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर ही कर सकता है। उन्होंने वैसे ज़ुबान से नहीं बोला, ये मैंने ऐसी इंटरप्रिटेशन की है। कभी कभी आपको खुशगुमानी का इजहार भी करना चाहिए, ताकि वो लोग जो एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें नहीं करते, आप ये कहें कि शायद दिल में अच्छी बातें करते हों, तो उससे माहौल कुछ बेहतर हो सकता है।